ठीक। फाइल हैंडलिंग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। क्यों? तो रीज़न ये है कि फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसेस आप लिख देते हो, वो प्रोसेस चलता रहता है। बट कई बारी प्रोसेस के पीछे भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, या उसका आपने एक नाम सुना होगा, लॉग। सुना है कभी? लॉग मतलब इस चीज का एक लॉग जनरेट हो रहा है। सुना है कभी? मतलब आप जो प्रोसेस चलाते हैं उसके पीछे एक लॉग जनरेट होता रहता है। लॉग का मतलब होता है उस प्रोसेस का जो बैकएंड है, जो पीछे काम कर रहा है, उसका स्टेटस दिख रहा होता है। जैसे कोई सर्वर चलती है तो सर्वर का एक लॉग जनरेट होता है ना, बैकएंड पे उसका एक लॉग जनरेट होता है। अब कभी सर्वर बीच में रुक गया तो उस लॉग से बेसिकली हम पता कर सकते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, राइट। फ्रंट एंड पे तो आपको सामने जो दिखता है वो सिंपल एक प्रोसेस है जो यूजर के लिए दिया गया है। बैक एंड पे जो प्रोसेस चलता है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब क्या प्रॉब्लम आई है? तो इस चीज को करने के लिए वहां पे एक लॉग जनरेट किया जाता है, और लॉग जनरेट करने के लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस, कोई भी प्रोग्रामिंग चलती है तो उस प्रोग्रामिंग के पीछे का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का स्टेटस लॉग के फॉर्म में जनरेट होता रहता है ना। जैसे एक सिंपल सी चीज है, मान लो आप अपने फोन से कॉलिंग करते हैं, है ना, तो कॉलिंग करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम तो चलता ही होगा। आपके पास कॉल आती है, आप किसी को कॉल करते हैं तो कोई ना कोई प्रोग्राम चल रहा है। अब उस प्रोग्रामिंग का, अब किसी का कॉल आया तो कॉल को आपने बात कर लिया, आपने खत्म। ठीक है, अब आपको 10 दिन बाद चेक करना है कि इस बंदे से किस दिन बात हुई थी, और कितने देर के लिए बात हुई थी, और कितनी बार बात हुई है। मतलब वो सारी चीजें जो प्रीवियस हो गया है वो आपको देखना है। तो आप कहाँ जाते हैं? कॉल लॉग में। कहाँ जाते हो? कॉल लॉग में। कॉल लॉग क्या होता है? तो उसी प्रोसेस का एक बैकएंड स्टेटस जो आपके लिए स्टोर करके रखा गया है। सिंपल सी चीज है, एक फाइल में जाके स्टोर हो गई होगी। आप जितनी देर बात करते हैं उसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो लिख के आ जाता है, कितनी देर बात हुई थी और किस टाइम पे हुई थी, कॉल इनकमिंग था या आउटगोइंग था, ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें पता चल जाती है। ठीक है, प्रोसेस तो खत्म हो चुका है, लेकिन उस प्रोसेस का एक स्टेटस आपको मिल गया वहाँ पे। ठीक है, बात समझ आई? तो ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग की हेल्प से एक जगह पे स्टोर की जाती है। ठीक है, जब आपको सिर्फ डेटा देखना हो, प्रोसेस नहीं चलाना, मुझे सिर्फ डेटा देखना हो कि उस प्रोसेस का आउटपुट क्या था, तो हम उस लॉग फाइल से देख सकते हैं। क्लियर है? दैट इज वाई वी यूज फाइल हैंडलिंग, राइट। और इसको जिस फाइल में रखते हैं वो फाइल रीडेबल होनी चाहिए। पहली चीज, वो फाइल कैसे होनी चाहिए? रीडेबल, मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में या सीएसवी फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना। नॉन रीडेबल फाइल लाइक एक्सेल वगैरह को हम यूज नहीं करते फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग में या तो हम जेसन यूज करते हैं, या तो हम टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं, या सीएसवी फाइल यूज करते हैं। ये 3 टाइप की फाइल जनरली यूज की जाती है। ठीक है, जिससे कि आपका डेटा इजीली रीड हो जाए। टेक्स्ट में भी आप रीड करेंगे तो आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं, राइट। ओके, तो फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले होती है फाइल। फाइल का मतलब होता है डेटा स्टोरेज और डेटा कलेक्शन। ठीक है, हैंडलिंग का मतलब होता है रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम। अपने प्रोग्राम से फाइल में रीड और राइट करना इज कॉल्ड हैंडलिंग, है ना। जो फाइल है आपके पास, जिस फाइल में आपको आपका लॉग जनरेट करना है, उस पे उससे डेटा रीड कर सके या हम उस पे डेटा राइट कर सके, इसको बोला जाता है हैंडलिंग प्रोसेस। ठीक है,
अब जैसे मेरे पास एक सिंपल सा स्क्रिप्ट है और उसका डेटा मुझे लॉग करके रखना है एक फाइल के अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई फाइल हम लोग यहाँ पे ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग फाइल है, मतलब ये प्रोग्राम रन होती है, इसका लॉग किसी टेक्स्ट फाइल में जनरेट करना है ना। तो या फिर जेसन फाइल में जनरेट करना है या CSV फाइल में जनरेट करना है, तो वहां पे जो डेटा जाएगा तो वो फाइल पहले ओपन कैसे होगी, राइट। तो ओपन करने के लिए आपको एक फंक्शन दिया गया है ओपन, सिंपल। फंक्शन का नाम है ओपन। जिस फाइल के साथ आपको काम करना है वो फाइल का पाथ आप यहाँ पे पास करेंगे। पाथ एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास लेट्स से कोई डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखी है, टेक्स्ट फाइल है, मान लो ये है नोटपैड डॉट समथिंग करके, नोटपैड डॉट txt। मैं इस फाइल में अपना डेटा कंटेंट राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप बना सकते हैं। आप इस फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कॉपी करते ही इसका पाथ भी कॉपी हो जाता है, पेस्ट कर दो सीधा, पाथ आपका पेस्ट हो गया। ओपन करने का मतलब मैं इस फाइल पे काम करना चाहता हूँ, मतलब अपना जो लॉग वगैरह जनरेट होगा वो मैं इस पे करना चाहता हूँ, ठीक है। बट इस पाथ के साथ एक प्रॉब्लम है। अब विंडोज में जब भी आप पाथ यूज करते हैं तो पाथ में क्या होता है, बैकस्लैश लगा होता है, पाथ में बैकस्लैश लगा होता है, राइट। सी बैकस्लैश यूजर बैकस्लैश ड्यूकैट बैकस्लैश डेस्कटॉप, इस तरह से बैकस्लैश के चाहिए, ठीक है। अब पाथ में बैकस्लैश प्रोग्रामिंग में अलाउड नहीं है, प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी पाथ के लिए बैकस्लैश यूज नहीं होता। क्यों? वो इसीलिए कि प्रोग्रामिंग में कई जगह पे बैकस्लैश n, बैकस्लैश t और बैकस्लैश b इस तरह के कैरेक्टर्स को यूज करना पड़ता है। ये कैरेक्टर पहले देखे आपने, किस लिए यूज होते हैं? ये होता है न्यू लाइन जनरेट करने के लिए, ये होता है टैब स्पेस जनरेट करने के लिए, ये होता है बैक स्पेस लिखने के लिए, ठीक है। ये कैरेक्टर्स है, बैकस्लैश n जो है यहाँ पे कैरेक्टर है, राइट। और अगर मान लो आपके फाइल का नाम में नोटपैड, जैसे नोटपैड में n है सबसे पहला कैरेक्टर, उससे पहले लिखा है बैकस्लैश, तो ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये क्या होगा, वो यहां से यहां तक तो लिखा जाएगा लेकिन इसके बाद न्यू लाइन ले लेगा, ठीक है। बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये पाथ बना ही नहीं एक्चुअली, तो बैकस्लैश से कोई पाथ बनता नहीं है ना। वो विंडोज बना के देता है, वो अलग चीज है, लेकिन प्रोग्रामिंग में कहीं भी बैकस्लैश एज अ पाथ यूज नहीं हो सकता। तो वहां पे बैकस्लैश की जगह पे आप फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे। आप मैनुअली इसको या तो कन्वर्ट करो इस तरह से, आप इसको मैनुअली इस तरह से कन्वर्ट करोगे तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। पाथ में जनरली फॉरवर्ड स्लैश ही यूज होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट का लिंक देखा होगा, वेबसाइट के लिंक में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है, कहीं भी बैकस्लैश आपको नहीं मिलेगा। बैकस्लैश सिर्फ विंडोज यूज करता है, बाकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बैकस्लैशेस यूज नहीं करते हैं, राइट। तो अगर विंडोज का पाथ आपने यहाँ पे लिखा है तो हैव टू राइट फॉरवर्ड स्लैश इन प्लेस ऑफ बैकस्लैशेस, ठीक है, तब ये पाथ रीड हो सकता है, अदरवाइज रीड ही नहीं होगा, आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए, अब इस फाइल को मुझे रीड करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल, ठीक है, फाइल डॉट।
अब फाइल का अगर कंटेंट रीड करना है तो फाइल पे एक हम लोग मेथड चलाते हैं रीड का। लेकिन ये रीड करने से पहले जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो ओपन करते के साथ ही हम उसमें एक मोड डिफाइन करते हैं फाइल का, कि हमें इस फाइल को किस मोड में यूज करना है। फाइल रीड करने के लिए यूज करना है या फिर राइट करने के लिए यूज करना है। इसके लिए फाइल का एक मोड डिफाइन करना होता है। तो हम यहाँ पे मोड डिफाइन करते हैं। मोड की वैल्यू R हो सकती है, मोड की वैल्यू W हो सकती है। मैं यहाँ पे मोड्स लिख देता हूँ, कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं। सबसे पहला मोड है R फॉर रीड मोड। अगर आपको फाइल को रीड मोड में यूज करना है, मतलब फाइल से कंटेंट रीड करनी है, तो आप रीड मोड यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको फाइल पे डेटा कंटेंट राइट करना है तो आप W लिखेंगे। फाइल पे डेटा कंटेंट अपेंड करना है तो आप A लिखेंगे। अगर आपके पास फाइल नहीं है और आपको फाइल बनानी है तो आपका मोड X होगा। X मतलब क्रिएट मोड। जनरली ये 4 मोड यूज होते हैं। R फॉर रीड, W फॉर राइट, A फॉर अपेंड और X फॉर क्रिएट। अभी फिलहाल हमारे पास फाइल है, कंसीडर इट कि हमारे पास एक फाइल है पहले से, ठीक है, जो डेस्कटॉप पे रखी है, मुझे उसको रीड करना है। फाइल का नाम, आप पहले एक फाइल बना सकते हैं नोटपैड पे, ठीक है। नोटपैड की एक .txt फाइल आप बना लीजिए और उस फाइल पे कुछ भी आप लिख दो नॉर्मली, ठीक है। और मुझे यहाँ पे उस फाइल का डेटा कंटेंट रीड करना है। तो रीड करने के लिए मोड यूज होगा R। हाँ, पाथ कॉपी करना, राइट क्लिक करो, कॉपी करो। पाथ कॉपी करने का मतलब फाइल ही कॉपी कर दो, पाथ कॉपी कर देता साथ में। सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी करो। जुपिटर पे कर रहे हो क्या? हाँ, जुपिटर में नहीं होता, जुपिटर पे नहीं होता। पाथ कॉपी करके हो गया। नहीं, पाथ का मतलब आपको फाइल का भी नाम देना होगा, चेक कर लो। सिर्फ फोल्डर तक का पाथ नहीं चलेगा। आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। और बैक स्लैश को चेंज करके फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करो, हो गया। अब फाइल को हमने रीड मोड में ओपन किया है और रीड नाम का एक फंक्शन चला है, ठीक है। अब रीड से ये क्या करता है, उस फाइल के अंदर का जो कंटेंट है उसको रिटर्न कर लेता है, और रिटर्न करने के बाद आपको देता है, आपने उसको प्रिंट कराया, रन किया और चेक किया, आउटपुट क्या मिला। तो आउटपुट मिला उस फाइल के अंदर का कंटेंट, जो जाके अगर हम देखें उस फाइल के अंदर तो मुझे यही कंटेंट वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। चेक करके देखो, कोई प्रॉब्लम? रीड हुआ फाइल का डेटा। ये पाथ ध्यान देना है, मेरा वाला पाथ आपको यूज नहीं करना है, आप अपने फाइल का पाथ यूज करेंगे जो आपकी डेस्कटॉप का फाइल है, ठीक है। आपने अगर कोई फाइल बना रखी है टेक्स्ट फाइल, उसको राइट क्लिक करके उसका पाथ कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। ये नहीं लिखना है जो मैंने लिखा है।
ये मेरे सिस्टम के यूजर का नाम लिखा हुआ है, आपका सिस्टम यूजर नेम डिफरेंट हो सकता है, आपके फाइल नेम डिफरेंट हो सकते हैं। क्या सर एक बार ये बताओ कि ये जो वॉल ब्रैकेट लगाते हैं किस लिए लगाते हैं जरा कौन सा? पूरा मतलब ये फंक्शन है, रीड मेथड है इसका। और ये आगे क्या लगाते हैं कौन सा आगे? मतलब ये खाली ब्रैकेट जो लगा रहे हैं दोनों ये हाँ हाँ ये अरे भाई रीड फंक्शन है, फंक्शन को कॉल कराना होता है। पूरे के लिए लगाना होता है बिना उसके भी चल जाता है कभी कभी तो कैसे चल जाएगा? जब उसमें कॉल डिस्प्ले वाला कॉल करा रहे थे लास्ट उसमें हाँ, उसमें हाँ। बिना उसके भी चल जाता है बिना हॉल ब्रैकेट के मतलब पूरा वो लगा नहीं चलेगा अगर वो फंक्शन है तो फंक्शन कॉल कराना होता है ब्रैकेट के साथ। एट्रीब्यूट चल जाता है, एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल चल जाता है ना। एट्रीब्यूट कॉल नहीं कराना पड़ता है, लेकिन फंक्शन को तो कॉल कराओगे तभी चलेगा। आप प्रिंट ऐसे लिख के चला लोगे? कॉल कराने के लिए आप प्रिंट को ऐसे लिख के चला लोगे? नहीं नहीं कैसे चलाते हैं? नहीं, अगर वैल्यू नहीं भी देना है तब भी नहीं चलेगा कॉल तो फिर भी करना पड़ेगा ना। प्रिंट फंक्शन है, फंक्शन एंड मेथड ऑलवेज हैव टू कॉल। हो गया सभी का? कोई प्रॉब्लम पीछे? आगे बढ़े? चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। इसको मैंने कर दिया कमेंट लाइन। दोबारा से इसी फाइल पे को मैं ओपन करता हूं, लेकिन इस बार मोड चेंज कर देता हूं। मोड क्या रखा है? W। W मोड से क्या होता है? राइट करना, है ना। मुझे इस फाइल के ऊपर कुछ डेटा कंटेंट राइट करना है। R से क्या हुआ था? फाइल कंटेंट रीड करना था, है ना। और राइट का मतलब मुझे इसके अंदर डेटा राइट करना है। तो राइट करने के लिए राइट मोड यूज किया और फंक्शन कॉल कराया यहाँ पे, राइट फंक्शन, फाइल डॉट राइट। और इसके अंदर हमने एक कंटेंट लिखा, है ना। मैंने लिखा पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको मल्टी लाइन में लिख लो, चलो। Python is a programming language. Python is open source. Python is case sensitive. इस तरह का कोई मैंने एक टेक्स्ट लिखा जो मुझे इस फाइल में राइट करनी थी। सिंपल है। क्या किया मैंने? ओपन किया इस फाइल को, मोड सेलेक्ट किया W, और राइट नाम का एक मेथड चलाया। उस मेथड के अंदर वो कंटेंट लिखा जो कंटेंट हमें उस फाइल के अंदर राइट करना है। सिंपल, ठीक है। और बस कुछ प्रिंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम और कर सकते हैं, फाइल डॉट क्लोज लिख सकते हैं। क्लोज क्या करता है? जो फाइल आपकी ओपन हुई है उस फाइल को बंद कर देता है। तो राइट होने के बाद मुझे इसको बंद करना है, तो मैंने फाइल डॉट क्लोज लगा दिया। ठीक है, रन किया मैंने, रन हो गया।
प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद मैं फाइल पे जाता हूँ और नोटपैड पे क्लिक करके इस फाइल को चेक करता हूँ। ये वही कंटेंट है जो हमने प्रोग्रामिंग से लिखी है। ठीक है, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज ओपन सोर्स, पाइथन इज केस सेंसिटिव। ये सेम चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वो उस पे राइट कर दिया। ठीक है, हाँ राइट, क्योंकि ये राइट मोड है। राइट मोड ऐसा ही करता है। पुराना बैंक राइट मोड पुराने डेटा को पहले रिमूव करता है और नया डेटा ओवरराइट करता है। राइट, अब अगर आपको पहले वाला भी डेटा चाहिए, नया डेटा भी चाहिए, तो आप अपेंड मोड यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, कभी आप लोगों ने बैंक से बैंक स्टेटमेंट निकाला है? निकाला था। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस वो क्या है? फाइल हैंडलिंग। वो क्या है? आपने जितने ट्रांजैक्शन किए, उस ट्रांजैक्शन में जितने पैसे निकाले, जितना पैसा आपका बैलेंस बचा हुआ है, उन सब का एक लॉग है। दैट इज बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, उसी बैंक स्टेटमेंट को फाइल हैंडलिंग से जनरेट किया गया। सिंपल है। आप जितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन का एक लॉग जनरेट हो रहा है, एक फाइल के अंदर वो स्टोर हो रहा है। और आप बैंक स्टेटमेंट निकाल दो, पिछले 6 महीने का, 1 साल का पूरा हिस्ट्री निकाल के वो दे देता है, क्योंकि वो उसके अंदर अपेंड होता रहता है। आपने ट्रांजैक्शन करी, वो अपेंड हो गया, फिर ट्रांजैक्शन करी, फिर अपेंड हो गया, अपेंड होता रहता है, होता रहता है, राइट होता रहता है। और जब आपको रीड करना होता है तो वो फाइल आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसके अंदर जितनी ट्रांजैक्शन है रीड हो जाती हैं। ठीक है, दैट इज फाइल हैंडलिंग। इस तरह के कई सारे एप्लीकेशंस है फाइल हैंडलिंग के। ठीक है, समझ आया? ओके, तो फाइल पे हमने डेटा राइट किया। राइट करने का मतलब ओवर राइट करना होता है, राइट। और अगर मुझे कोई डेटा कंटेंट अपेंड करना हो, अपेंड करने का मतलब आई वांट द प्रीवियस डेटा आल्सो एंड वांट न्यू डेटा आल्सो, है ना। नया डेटा भी चाहिए और प्रीवियस डेटा भी चाहिए, तो आप अपेंड मोड का यूज करेंगे। मोड हम यूज करेंगे अपेंड। मोड इज इक्वल्स टू ए फॉर अपेंड। अपेंड में भी फाइल डॉट राइट कर सकते हैं, मेथड राइट का ही चलता है इसमें भी। बस मोड हो गया अपेंड। राइट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। और लिखने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा? इससे प्रीवियस डेटा जो है वो अभी गया नहीं होगा, क्योंकि अपेंड मोड यूज कर रहे हैं। पाइथन इज इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज ऐड हो गया। नेक्स्ट लाइन का हमने दिया ही नहीं, या तो नेक्स्ट लाइन यहाँ लगाते आप, है ना। नेक्स्ट लाइन यहाँ लगाते तो वो इतना लिखने के बाद फिर उसको नेक्स्ट लाइन में डालते। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, सेम लाइन में उसने कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो बैकस्लैश एन लगा के कर लो बस।
बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन। ठीक है, हो गया। चलिए, अब मान लो आपके पास फाइल ही नहीं है, राइट, एंड आपको फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए भी फंक्शन ओपन ही यूज करेंगे। मान लो डेस्कटॉप पे बनानी है तो डेस्कटॉप तक का पाथ और फाइल का नाम। मैंने फाइल का नाम रखा demo.txt, और ये फाइल पहले से होनी नहीं चाहिए, अगर हुई तो एरर। और मोड हमने सेलेक्ट किया एक्स मोड फाइल क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, कुछ राइट करना इनिशियली तो इससे भी आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, डेमो फाइल, और फाइल को मैंने कर दिया क्लोज। और इसमें मोड हमने चलाया है एक्स मोड इज यूज टू क्रिएट द फाइल। रन किया, कोई एरर नहीं है, मतलब फाइल पहले से नहीं थी और बन गई है। ठीक है, चेक करें, डेस्कटॉप पे एक demo.txt नाम से एक फाइल बनी, अंदर कंटेंट डेमो फाइल। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए आप एक्स मोड का यूज करते हैं। तो वी हैव 4 मोड्स, R, W, A और X। अच्छा, इस कोड ऑफ लाइन को अगर मैं फिर से चलाऊं, अब ये एरर देगा फाइल बन चुकी है। क्योंकि फाइल बन चुकी है और आपके पास एरर क्या है, वही सेम फाइल एग्जिस्ट, क्योंकि आप एक्स मोड को एक ही बार चला सकते हैं विथ सेम फाइल नेम। इसलिए एक्स मोड को बहुत कम चलाया जाता है। नॉर्मली कभी भी आपको फाइल बनानी हो तो आप राइट या अपेंड मोड को यूज करें, क्योंकि राइट और अपेंड मोड फाइल क्रिएट भी कर देते हैं। राइट या अपेंड मोड फाइल क्रिएट भी करते हैं। अगर आपके पास फाइल का जो पाथ है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टिंग फाइल पे राइट कर देगा, और अगर फाइल का पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फाइल बना देगा। राइट और अपेंड मोड भी फाइल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इंस्टीड ऑफ एक्स यू कैन यूज अपेंड और राइट मोड, इससे भी फाइल बनती है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से काम करता है। फाइल के एग्जिस्टिंग होने पे भी काम कर जाएगा, नहीं होगी फाइल तो भी काम कर जाएगा, ये एरर नहीं देगा आपको। राइट, जैसे मैंने नोटपैड 1 नाम से कोई फाइल बनानी है ना, और उस पर हमें ये कंटेंट राइट करना है, तो मैंने राइट मोड ही यूज कर लिया सिंपली। अब फाइल होगी तो उस डेटा में चेंज हो जाएगा, फाइल नहीं होगी तो बना देगा। ठीक है, इस कोड को आप रन कर सकते हैं। कोड को रन करेंगे तो आप जाके देखोगे तो एक नई फाइल आपकी इसमें भी बन जाती है। ठीक है, फाइल इसमें भी बन जाती है। तो फाइल इसीलिए एक्स मोड को बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। जनरली राइट या अपेंड मोड को ही यूज करना होता है।
तो क्लोज क्या करना बता रहा था? क्या? फाइल डॉट क्लोज फाइल के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर इसे हमने include फाइल इज एन ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइल डॉट क्लोज, क्यों करेंगे मतलब क्योंकि मुझे मेमोरी बचानी है। अच्छा अगर इसे क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा मेमोरी कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट तो बना ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट का मेमोरी जाता रहेगा। जब काम हो गया तो क्यों मेमोरी रखनी है? लॉग बन गया आपके आपका मान लो इस फाइल का काम खत्म हो गया, तो क्या फिर भी फाइल ओपन रखते हैं? फाइल तो बंद कर देते हैं ना। तो यहाँ भी तो सेम ही चीज़ है, जब फाइल ओपन करी है, फाइल के साथ काम हो गया तो फाइल को बंद करो। ये प्रोग्रामिंग है। यहाँ हर चीज़ लिख के बतानी है हाँ, यहाँ हर चीज़ लिख के बतानी होती है। क्या हुआ? बैड फाइल डिस्क्रिप्टर, फाइल डॉट क्लोज। ऐसे चल रहा है, फाइल डॉट क्लोज नहीं चल रहा। Why? DBMS नाम की फाइल आपकी कहाँ पे? डॉक्यूमेंट्स में। फाइल तो बन गया है, कंटेंट राइट हो, बन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ चेंज हुआ? चेंज भी नहीं हुआ। सी यूजर्स प्रशांत चौधरी, डॉक्यूमेंट्स DBMS। चेंज तो नहीं हो रहा, मतलब डेटा राइट नहीं हो रहा। इसका नाम F कर। नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अच्छा ठीक है। ये हाइफन प्रॉब्लम कर रहा है।
फाइल के नाम में ना हाइफन नहीं होता। ये जो आपने प्रशांत चौधरी हाइफन लिखा ना, ये है प्रॉब्लमेटिक। बैड फाइल डिस्क्रिप्टर यही है। दूसरा फोल्डर बना देते कुछ। नहीं, दूसरा फोल्डर भी नहीं बना सकते ना। दिक्कत ये है कि ये जो नाम है ये तो यूज़र का ही है ना। अब यूज़र का नाम आप चेंज भी नहीं कर सकते। ये दिक्कत इसी की है, ये जो हाइफन लग गया। राइट, फाइल के नाम में हाइफन नहीं होना चाहिए, फोल्डर के नाम में तो रीड नहीं होता। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, अब कई बार होता है कि हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं तो फाइल का पाथ जब हम लोग को देना होता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मुझे हर पाथ में बैक स्लैश को कन्वर्ट करके फॉरवर्ड स्लैश में लिखना होता है ना, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टास्क है क्योंकि आप कितनी बार करेंगे ये चीज़, राइट। तो पाइथन ने ही आपको एक और तरीका दिया है जिससे आप अपने फाइल को इजीली रीड कर सकते हैं बिना बैक स्लैशेस को चेंज किए हुए। इसको एज इट इज जैसा आप कॉपी करते हैं वैसा ही लिखिए। और अपनी स्ट्रिंग के आगे आर प्लेस कर देते हैं। बस ये भी फाइल रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके से। आप जैसा आपने कॉपी पेस्ट किया है वैसा ही कीजिए, बस यहाँ पे स्ट्रिंग के आगे आपको एक आर प्लेस करना है। आर का मतलब होता है रॉ टेक्स्ट, रॉ स्ट्रिंग। रॉ का मतलब होता है जैसे मान लो आप कोई कोड लिखते हैं, पाइथन \n प्रोग्राम। इससे क्या होता है, आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? पाइथन अलग लाइन में प्रोग्राम अलग लाइन में, क्योंकि बीच में \n लगा हुआ है। \n न्यू लाइन क्रिएट करके देता है, दो अलग अलग लाइन में आपको दे। इसी के आगे अगर r लगा दिया तो एज इट इज आपको डेटा मिल जाता है। इसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग के अंदर जैसा लिखा है वैसा ही डेटा मुझे चाहिए तो मैं r का यूज करता हूँ। तो मुझे पाथ भी जैसा लिखा है वैसा ही चाहिए तो मैं इसको r लगा देता हूँ, जिससे \n \t कोई भी बैकस्लैशेस का आपका कोई कैरेक्टर हो उसका सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सेम ही लाइन में प्रिंट कर देगा। हाँ, मतलब ये पूरा पाथ बन गया ना। अब इसमें \n भी हुआ कहीं पे तो \n वहाँ पे न्यू लाइन नहीं होगी अब, है ना। अब उसका पूरा एक पाथ जनरेट हो गया। तो ये पाइथन का तरीका, इसमें आप रॉ स्ट्रिंग बना करके इसको पाथ की तरह यूज कर सकते हैं। \u भी कुछ करता है क्या? नहीं, तो वो अलग से वो वो ऐसे ही लिखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मान लो मुझे कोई एक फाइल बनानी है, लेकिन फाइल मुझे बनानी है अपनी करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी मतलब जिस डायरेक्टरी में हम लोग अपने प्रोग्राम फाइल को रखा हुआ है वहीं पे हमारी फाइल क्रिएट होनी चाहिए, या यहीं के फाइल को अगर हमें रीड करना है तो ओपन करते टाइम आप कभी भी पूरा पाथ मेंशन नहीं करेंगे। अगर आपको आपकी फाइल करंट डायरेक्टरी से रीड करनी है तो पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे इसमें से एक फाइल रीड करनी है strings.py, है ना, तो मुझे पूरा पाथ नहीं लिखना है, सिंपली मैं strings.py लिखूंगा और मेरा फाइल रीड हो जाएगा। हाँ, अगर सेम डायरेक्टरी में है तो पूरा पाथ मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मुझे string.py का डेटा रीड करना है, मैंने लिखा ओपन strings.py f.read, पूरा पाथ लिखा ही नहीं मैंने, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रिंग का पूरा डेटा मिल रहा है।
बैठ के भी करा नहीं है सकते तो हैं ना? आप जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो भी रीडेबल ही फॉर्मेट होता है। हाँ। .py इज अ रीडेबल फॉर्मेट, तो आप रीड कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग फाइल भी एक रीडेबल फॉर्मेट में, इसलिए तो प्रोग्रामिंग नोटपैड पे भी लिखी जा सकती है, कहीं भी लिखी जा सकती है। तो मैंने बोला रीडेबल फॉर्मेट का डेटा, ठीक है। फाइन है। तो पाथ के लिए बस एक चीज समझनी है आपको कि पाथ अगर आपके करंट डायरेक्टरी की फाइल नहीं है तो आपको पूरा पाथ देना होगा, और अगर आपके करंट डायरेक्टरी में ही आपकी फाइल है तो यू डोंट हैव टू मेंशन द फुल पाथ, जस्ट राइट द नेम ऑफ योर फाइल। सर इसको ही कॉल करा दी मैंने जो अभी बनाई थी डेमो.टेक्स्ट। तो अभी वहाँ फाइल नहीं है ना डेमो डॉट टेक्स्ट, आप करंट डायरेक्टरी में है। आपका ये जो आप जो प्रोग्रामिंग फाइल है आपकी, ये जिस फोल्डर में है, क्या डेमो डॉट टेक्स्ट उसी फोल्डर में है? सेम फोल्डर में होना चाहिए। हाँ, तो मैं जो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग डॉट आई पी वन भी जिस फोल्डर में मैंने रखा है उसी में स्ट्रिंग्स डॉट पी वाई है, इसलिए मैं डायरेक्टली रीड कर पा रहा हूँ। ये तो इसकी तो जुपिटर नोटबुक की तस्वीर ले जाती है ब्राउज़र में। हाँ, तो आप बना लो ना, आप यहाँ पे आर की जगह पे डब्लू कर दो, अच्छा बन जाएगा। तो ये फाइल वहीं बना देगा जहाँ पे आपकी ये फाइल रखी है अच्छा ना। मुझे मान लो कोई टेस्ट नाम की फाइल बनानी है .txt, और मुझे यहीं बनानी, यहाँ पे क्रिएट करनी है, तो मैं कोई पाथ वाथ नहीं दूंगा, मैं सिंपली फाइल का नाम लिखा, मोड रख दिया W, और f डॉट राइट करके कोई ऐसे ही टेस्ट लिख करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ब्लैंक फाइल क्रिएट नहीं करता? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, ठीक है। और f डॉट क्लोज कर दिया, रन किया, आपकी यहीं पे ये फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। जब फाइल का पाथ मेंशन ना हो दैट मीन्स इट्स इन द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी के लिए कभी भी पाथ नहीं लिखते हैं। इसे पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, सीएसवी भी जनरेट कर सकते हैं, क्या कोई भी फाइल फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट रीडेबल, रीडेबल मतलब रीडेबल कोई भी फाइल .py जनरेट कर सकते हो, जेसन जनरेट कर सकते हो, CSV जनरेट कर सकते हो, PDF नहीं, PDF रीडेबल फाइल नहीं होती ना। ठीक है, फाइन, चलिए ओके। अच्छा, अब ये तो हो गई फाइल को राइट करना, रीड करना, फाइल क्रिएट करना, है ना, ये सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी हो तो डिलीट कैसे करें, ठीक है। या किसी फाइल की एग्जिस्टेंस चेक करनी हो तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करें, कोई फोल्डर बनाना हो, फोल्डर बना के फाइल बनानी हो तो कैसे क्रिएट कर, ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, OS मॉड्यूल। OS इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फाइल रिमूव करनी हो तो OS डॉट रिमूव, फाइल का नाम, जैसे मैंने टेस्ट डॉट txt, इसको रिमूव करना है, फाइल बन रखी है, मुझे प्रोग्राम के हेल्प से ही रिमूव करना है, तो रिमूव करते ही आपकी ये फाइल यहाँ से रिमूव हो गई।
os डॉट, अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो os डॉट mkdir, मैंने डायरेक्टरी का नाम लिख दिया, कोई पाथ वाथ नहीं दिया, मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। रन किया, आप देखोगे ये पाइथन नाम से एक फोल्डर बन गया। मेक डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर आप फाइल बना सकते हैं, जैसे आपको कोई फाइल बनानी हो और मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। मान लो ये वाली फाइल है और ये फाइल मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करनी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टरी का नाम स्लैश फाइल का नाम, ठीक है। मोड दिया w, रन किया इसको, पाइथन फाइल फोल्डर के अंदर ये फाइल बन गई, क्योंकि यहाँ फोल्डर का नाम भी लिखा था, ठीक है। करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी पे ही बनाई है ना मैंने, कोई पाथ नहीं दिया। पाथ नहीं देने मतलब, पाथ देने का मतलब है आपको ड्राइव का नाम देना पड़ेगा, फिर स्लैश करके उसके यूज़र का नाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आप देते हो। यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब करंट डायरेक्टरी। ठीक है, समझ आया? अगर मुझे कोई फाइल डिलीट करनी हो, फोल्डर डिलीट करना हो, तो मैं os.rmdir लिख के डिलीट कर सकता हूँ। रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम लेट्स से पाइथन, जो डायरेक्टरी का नाम है वही देते हैं। रन किया तो इसने एरर दिया, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। कोई भी डायरेक्टरी अगर खाली होती है तो ही डिलीट हो सकती है, अगर उसके अंदर फाइल है तो डिलीट नहीं हो सकती। तो मतलब इसको डिलीट करने से पहले, इस डायरेक्टरी को डिलीट करने से पहले आपको इसके फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो फाइल आपको डिलीट करनी है, फाइल का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको फाइल का नाम नहीं पता तो आप फाइल का नाम चेक कर सकते हैं, कैसे? os.listdir से रन करेंगे, फोल्डर का नाम दे दो, इस फोल्डर के अंदर का आपको लिस्ट dir चाहिए, तो फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है? टेस्ट, ठीक है। ये सब विंडोज के कमांड है, अगर आप जाके देखोगे ये सब कुछ विंडोज पे भी चलता है, cmd पे जाके देखोगे। हाँ, mkdir, लिस्ट dir सब चलता है, काम नहीं कर रहा इस पे, लिनक्स का होगा फिर, dir चल जाता है, ये लिनक्स, ठीक है। तो ये कमांड बेस पे ये फंक्शन बनाया गया, जितने भी फंक्शंस है उसी बेस पे बनते हैं। चलिए, तो लिस्ट dir हमें उस फोल्डर के जितने फाइल्स है उसकी पूरी लिस्ट दे देगा, है ना। अगर आपको सारे फाइल्स रिमूव करने हैं तो लूप चला दो, क्योंकि वो जितने भी फाइल्स के नाम देता है वो लिस्ट के फॉर्म में देता है, राइट। आपको जैसे यहाँ पे तो एक ही फाइल है, खैर आप लूप चला के डिलीट कर सकते हो। फॉर आई इन और यहाँ पे os.remove
और आई पास कर दो। जितनी फाइल्स होंगी सारी पहले डिलीट होंगी, उसके बाद os.rmdir लिख दो। मतलब पहले फाइल डिलीट हुई, उसके बाद फोल्डर डिलीट किया, रन किया, फाइल ही डिलीट हो चुकी है अब शायद। नहीं हुई। ये क्या कह रहा है? द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। नहीं, वो फोल्डर का नाम नहीं लिखा ना। फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? द प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेस बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर प्रोसेस। फाइल वाइल ओपन है क्या कहीं पे? फाइल तो ओपन नहीं किया कहीं। अच्छा, चल रहा है शायद। पता नहीं देख रहा, कोई नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, सिंपली अगर आपको डिलीट करना हो तो पहले एक बार os.remove ऐसे ही कर देते हैं। सिंपली os.remove, एक ही फाइल है तो आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे python/test.txt, अभी भी वही एरर, फाइल ओपन है कहीं पे लग रहा है। नहीं तो ये तो दूसरे फाइल पे टेक है। f.close। सही, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब वो एरर बता रहा है, फाइल डायरेक्टरी है ही नहीं और डिलीट हो गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल फाइल हैंडलिंग। तो इस तरह से फाइल बनता है, डायरेक्टरी बनती है। फाइल डायरेक्टरी आप रिमूव कर सकते हैं, फाइल में कंटेंट राइट कर सकते हैं, फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सो यही था आपका फाइल हैंडलिंग।